हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 701 से लेके 750 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ये जो है इस सीरीज का 15वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 14 वीडियो डाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, जिसमें हमने 700 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 701 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। वन हु इज रिसेंटली मैरिड, यानी कि वह जिनकी शादी हाल में ही हुई है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे नियोगैमिस्ट कहते हैं और हिंदी में इसे नवविवाहित कहते हैं। इसमें देखिए जो वर्ड है इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। नियो का मतलब होता है न्यू और गेमिस्ट का मतलब होता है मैरिज, तो नया शादी। ठीक, तो ऐसे इस वर्ड का ओरिजिन है, तो ओरिजिन को भी आप ध्यान रखिएगा। और जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है नवविवाहित जोड़ा है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं वन हु इज पेड टू टेक केयर ऑफ ए बिल्डिंग ड्यूरिंग द ओनर्स एब्सेंस, यानी कि ऐसा आदमी जो आपके घर का देखभाल करता है आपके एब्सेंस में, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम केयर टेकर और हिंदी में इसे रखवाला या प्रभारी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये बंदा जो है केयर टेकर है इस घर का, तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, यानी कि ऐसा आदमी जो सेवा से ससम्मान निर्वित होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे इमीरिटस कहते हैं और हिंदी में इसे ससम्मान सेवा मुक्त व्यक्ति कहा जाता है। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये भाई साहब जो हैं वो ससम्मान जो है रिटायर हो गए हैं और अपनी रिटायरमेंट लाइफ जो है अच्छे से ये जी रहे हैं, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी कि ऐसा आदमी जो सुख दुख के प्रति उदासीन हो, यानी कि इस तरह का आदमी जो अगर सुख आता है तो काफी ज्यादा खुश नहीं होता है और जब दुख आता है तो ज्यादा उदास भी नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे स्टोइक कहते हैं और हिंदी में इसे विषय विरागी या सुख दुख उपेक्षी कहा जाता है। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो वो क्या हो गए थे? स्टोइक हो गए थे, यानी कि जब सुख आता था तो ज्यादा खुश नहीं होते थे और जब दुख आता था तो ज्यादा वो उदास भी नहीं होते थे, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु इज फर्स्ट टू ओपन और प्रिपेयर ए वे, यानी कि ऐसा आदमी जो किसी राह को खोलने या तैयार करने वाला पहला व्यक्ति है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे पायोनियर कहते हैं और हिंदी में इसे अग्रदूत, अग्रणी या अग्रगामी कहा जाता है। एग्जाम्पल से आप इसको समझिए, जैसे कि पहले हमारे समाज में एक प्रथा थी, सती प्रथा, जिसमें हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो वाइफ को भी साथ में जो है वो जला दिया जाता था। तो ये राजा राम मोहन रॉय थे, ये पहले ऐसे आदमी थे जो आगे आए थे और ये सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था और लास्ट में इन्होंने सती प्रथा को हमारे समाज से समाप्त कर दिया था। तो ये क्या थे? पायनियर थे सती प्रथा को समाप्त करने में, तो आप इसे कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, यानी ऐसा आदमी जो अपना कर्जा नहीं चुकाने के योग्य है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं और हिंदी में इसे दिवालिया, ऋण चुकाने में असमर्थ कहते हैं हम। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये भाई साहब का पैकेट जो है टोटली खाली हो गया है, ये अपना कर्जा भी अब नहीं चुका पा रहे हैं, तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु इज वेरी केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी, ऐसा आदमी जो धन के उपयोग में बहुत ही सावधान रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे इकोनॉमिकल कहते हैं और हिंदी में इसे मितव्ययी या किफायती कहा जाता है। जैसा कि आपने घर में देखा होगा, हमारे जो फादर होते हैं, पिता, वो क्या होते हैं? बहुत इकोनॉमिकल खर्च करते हैं, काफ़ी किफ़ायती खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की अहमियत के बारे में पता है। लेकिन हम क्या हैं? पैसे को इकोनॉमिकल खर्च नहीं करते हैं, बहुत इधर-उधर फालतू खर्च जो है वो बच्चे ज़्यादा करते हैं, तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु लेस टू मच एम्फेसिस ऑन बुक लर्निंग, यानी कि ऐसा आदमी जो किताबी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देता है या ज़्यादा बल देता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे पेडेंटिक कहते हैं और हिंदी में इसे पंडिताऊ या अध्यापकीय कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो मैडम है ये किताबी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देती है, ज़्यादा बल देती है। अगला हम देखते हैं वन हु लेंड्स मनी एट एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा आदमी जो बहुत अधिक ब्याज दर पे पैसा उधार देता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे यूजर कहते हैं और हिंदी में इसे सूदखोर, अधिक ब्याज लेने वाला आदमी हम कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये यूजर है, काफी जो है अधिक ब्याज दर पे लोगों को पैसे उधार देता है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं।
अगला हम देखते हैं वन हु लिव्स एलोन एंड अवॉइड्स अदर। ऐसा आदमी जो अकेला रहना पसंद करता है और दूसरों से बचता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे रिकल्स कहते हैं, और हिंदी में इसे एकांतवासी, वैरागी या सन्यासी हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये क्या है? रिकल्स है। ये अकेला रहना पसंद करता है और दूसरों से बचता है, इसलिए ये जंगल में इसने घर बनाया है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। ऐसा आदमी जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है और काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे अल्ट्रुइस्ट कहते हैं, और हिंदी में इसे परहितवादी या परोपकारी हम कहते हैं। ये जो पिक्चर में है ये मदर टेरेसा है, और ये जो थी ये बहुत बड़ी परोपकारी थी, यानी अल्ट्रुइस्ट थी, और ये दूसरों की काफी सेवा करती थी, भलाई करती थी। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु लिव्स एमोंग स्ट्रेंजर्स, यानी कि ऐसा आदमी जो अपरिचितों के बीच रहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे एलियन कहते हैं, और हिंदी में इसे पराया, परदेसी या विदेशी कहा जाता है। जैसा कि आपने मूवी देखा होगा कोई मिल गया, कोई मिल गया में ये जो रहता है जादू, ये कौन रहता है? ये एलियन रहता है। ठीक, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर, यानी कि वह जो उसी समय जीवित रहता है जिस समय की दूसरा, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे कॉन्टेम्प्ररी कहते हैं, और हिंदी में इसे समकालीन व्यक्ति कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझिए कि जब अकबर राजा था दिल्ली में, तो उस समय मेवाड़ में कौन राजा था? तो वहाँ महाराणा प्रताप जो थे वो राजा थे। तो ये दोनों जो है एक समय राजा थे। जब दिल्ली में अकबर था राजा, उसी समय जो है मेवाड़ में महाराणा प्रताप राजा थे। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों समकालीन हैं, यानी कि कॉन्टेम्प्ररी हैं। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मोदी जी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अभी इंडिया के, और यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो जोई बाइडेन है। तो ये क्या है? अभी कंटेम्प्ररी है, ठीक, समकालीन है, कि जब मोदी जी हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं तो उसी समय जोई बाइडेन जो हैं वो राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? यूएसए के। तो इसे भी कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु लिव्स इन ए प्लेस, यानी कि वह जो किसी स्थान में निवास करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे रेसिडेंट कहते हैं, और हिंदी में इसे निवासी, स्थानिक या वासिंदा कहते हैं हम। जैसे कि आप अभी मान लीजिए इंडिया में रह रहे हैं, तो आप इंडियन रेसिडेंट हैं, इंडिया में आप अभी फिलहाल रह रहे हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, यानी कि वह जो साग सब्जी पे जीवित रहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे वेजिटेरियन कहते हैं, और हिंदी में इसे शाकाहारी कहते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ऐसा आदमी जो वस्तुओं के उज्जवल पक्ष की तरफ देखता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, और हिंदी में इसे आशावादी हम कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि ये ग्लास है, जो ऑप्टिमिस्ट होगा वो क्या कहेगा कि ये ग्लास जो है वो हाफ फुल है। ठीक, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, यानी कि ऐसा आदमी जो वस्तुओं के अंधकार में पक्ष की तरफ देखता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे पेसिमिस्ट कहते हैं, और हिंदी में इसे निराशावादी हम कहते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो ऑप्टिमिस्ट होगा वो क्या कहेगा कि ये हाफ फुल है, यानी कि आशावादी है वो, लेकिन जो पेसिमिस्ट होगा यानी निराशावादी होगा वो किसको कहेगा कि ये हाफ एम्प्टी है। तो इससे कनेक्ट करके आप दोनों को ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, यानी कि ऐसा आदमी जो पुस्तकों से प्रेम करता है और तथा उसे एकत्रित करता है, जमा करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं, और हिंदी में इसे पुस्तक प्रेमी या पुस्तक रागी हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो मोहतरमा है इनको पुस्तकों से बहुत ज़्यादा प्यार है, और पुस्तकें इकट्ठा करना इनका जो है शौक है। तो ये क्या है? बिब्लियोफाइल है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी कि ऐसा आदमी जो डाक टिकट से प्रेम करता है तथा उसे इकट्ठा करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे फिलैटलिस्ट कहते हैं, और हिंदी में इसे टिकट संग्राहक कहा जाता है। अगला हम देखते हैं वन हु लव्स वंस कंट्री, यानी कि ऐसा आदमी जो अपने देश से बहुत प्रेम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पैट्रियोट कहते हैं, और हिंदी में इसे देशभक्त कहते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे देशभक्त हुए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी देश को आज़ाद करने के लिए, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब जो थे बहुत बड़े देशभक्त थे।
तो इनसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु मेक्स ए सीक्रेट प्लान अगेंस्ट समबडी, यानी कि ऐसा आदमी जो किसी व्यक्ति के खिलाफ गुप्त योजना बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे कॉन्स्पिरेटर कहते हैं और हिंदी में इसे षड्यंत्रकारी या षड्यंत्रकर्ता कहा जाता है। जैसा कि सोनी टीवी पे जो क्राइम पेट्रोल आता है उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एपिसोड उसमें हैं जिसमें बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर होते हैं जो दूसरों के खिलाफ षड्यंत्रकारी योजना बनाते हैं, मर्डर का, रेप का, जो भी है, तो उससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु मेक्स ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि ऐसा आदमी जो प्राणियों तथा पौधों का विशेष रूप से अध्ययन करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे नेचुरलिस्ट कहते हैं और हिंदी में इसे प्रकृति विज्ञानी या प्रकृति वैज्ञानिक हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो लड़की है ये नेचुरलिस्ट है, ये प्राणियों तथा पौधों का विशेष रूप से अध्ययन करती है, जैसे बंदर का अध्ययन कर रही है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, यानी कि ऐसा आदमी जो निपुणता पूर्वक लोक व्याख्यान करता है, यानी कि पब्लिक में स्पीच देता है बहुत ही अच्छी तरह से। अगर सिंपल हिंदी में आप बोलें तो इसे क्या कहते हैं हम, तो इसे ओरेटर हम कहते हैं और हिंदी में इसे वक्ता, प्रवक्ता या भाषणकर्ता हम कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक ओरेटर है और ये बहुत अच्छा पब्लिक स्पीच देता है। और एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहते हैं तो संबित पात्रा जो हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो काफ़ी अच्छा क्या करते हैं, भाषण देते हैं और आपने डिबेट में उनको देखा ही होगा, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु परफॉर्म्स जिम्नास्टिक फीट्स, यानी कि ऐसा आदमी जो व्यायामिक कर्तव्य दिखाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे जिम्नास्ट कहते हैं और हिंदी में इसे कसरती या व्यायामी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है ये क्या है, एक जिम्नास्ट है, तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस, यानी कि ऐसा आदमी जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं और हिंदी में इसे अंतरिक्ष यात्री कहते हैं हम। जैसे इंडिया से काफ़ी मशहूर मशहूर एस्ट्रोनॉट हैं, जैसे कि ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा हैं और ये कौन है, कल्पना चावला है, तो ये सब क्या थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु प्लेज ए गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट प्रोफेशनली, यानी कि ऐसा आदमी जो किसी खेल को आनंद के रूप में खेलता है, ना कि पेशे के रूप में उसे खेलता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे एमेच्योर कहते हैं और हिंदी में इसे शौकिया या अव्यवसायी कहा जाता है। जैसे कि आपने जनरली देखा होगा बीच के किनारे ये वॉलीबॉल सब खेलते हैं, तो ये क्या है, शौक से खेलते हैं, ये पैसे के लिए नहीं खेलते हैं, तो ये क्या है, एमेच्योर है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु रिसीव्स ए बेनिफिट, यानी कि वह जो कोई लाभ प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बेनिफिशियरी कहते हैं और हिंदी में इसे लाभ भोगी या संपत्ति भोगी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हस्बैंड के डेथ के बाद जो बेनिफिशियरी होता है वो कौन होता है, वाइफ होता है, और अगर वाइफ नहीं है तो उसका बेटा या बेटी जो है उसका बेनिफिशियरी होगा, यानी कि जो भी उसकी संपत्ति है वो उसको मिल जाएगा। अगला हम देखते हैं वन हु रिसीव समथिंग, यानी कि वह जो कोई चीज प्राप्त करता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, तो इसे रेसिपिएंट कहते हैं और हिंदी में इसे प्राप्तकर्ता या ग्रहणकर्ता कहा जाता है। जैसे कि जब आपने देखा होगा जब किसी को खून की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, तो जो ब्लड देता है वो है डोनर और जो उसे प्राप्त करता है यानी जिसको ब्लड दिया जाता है वो क्या होता है, वो रेसिपिएंट होता है, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु रिगेन हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस, यानी कि ऐसा आदमी जो किसी बीमारी के बाद स्वास्थ्य तथा शक्ति पुनः प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे कॉन्वेलेसेंट कहते हैं और हिंदी में इसे स्वास्थ्य लाभकर्ता हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये एक्सीडेंट के बाद दोबारा रिकवर कर रहा है, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु सेव्स मनी बाय स्टार्विंग वन सेल्फ, यानी कि ऐसा आदमी जो अपने आप को भूखा रखते हुए पैसे को बचाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे माइजर कहते हैं और हिंदी में इसे कंजूस या कृपण व्यक्ति कहा जाता है। जैसा कि आपने मूवी देखा होगा दिल, इसमें जो है ये अनुपम खेर आमिर खान का बाप होता है और ये काफ़ी ज़्यादा माइजर होता है, काफ़ी कंजूस होता है, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। इसी में जो है इस बंदे ने जो चाय में मक्खी गिर जाती है तो मक्खी को निकाल के चाय पी जाता है, आपने देखा होगा, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं।
अगला हम देखते हैं वन हु सीक्स यूनियन विथ गॉड, यानी कि वह जो ईश्वर से मिलन चाहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे माइस्टिक कहते हैं। और हिंदी में इसे रहस्यवादी या रहस्यानुभवी कहते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अगला हम देखते हैं वन हु सेल्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सेट्रा फ्रॉम ए बैरो इन द स्ट्रीट्स, यानी कि वह जो गलियों में ठेले पर फल सब्जी आदि बेचता है। बैरो का मतलब क्या होता है, ठेला होता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे ग्रोसर कहते हैं। और हिंदी में इसे हम पंसारी कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठेले पे जो है फ्रूट्स वेजिटेबल ये बेच रहा है बंदा, तो ये क्या है, ग्रोसर है, यानी कि पंसारी है। तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु शोज लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजियस रिवरेंस, यानी कि ऐसा आदमी जिसमें कि आदर और धार्मिक श्रद्धा जो है उसकी कमी है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे इम्पाइयस कहते हैं। और हिंदी में इसे श्रद्धाहीन या नास्तिक कहते हैं। जैसे कि आपने मूवी देखा होगा DDLG, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें जो है ये जो शाहरुख खान था ये क्या था, इम्पायस था, यानी कि नास्तिक था, भगवान पे विश्वास नहीं करता था। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु सोच पीपल टू दियर सीट्स इन थिएटर सिनेमास एक्सेट्रा, यानी कि वह जो थिएटर या सिनेमा में लोगों को जगह दिखाता है। आपने देखा होगा कि टॉर्च मार के वो दिखाता है कि ये भैया आपकी सीट है, ये आपकी सीट है। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे असर कहते हैं। और हिंदी में इसे प्रवेशक या स्वागतक कहते हैं हम। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये दूर से ही टॉर्च मार दिया होगा इस लड़की को कि ये जो सीट है ये आपका है। अगला हम देखते हैं वन हु स्पीक्स टू मच अबाउट वन सेल्फ, यानी कि ऐसा आदमी जो अपने बारे में आवश्यकता से अधिक बोलता है, यानी कि डींगे हाँकता रहता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे ईगोटिस्ट कहते हैं। और हिंदी में इसे अहंकारी या अहमने कहते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, भाई साहब ये किया मैंने किया, ये किया ये भी मैंने किया, वो किया वो भी मैंने किया, सब कुछ इन्होंने ही किया है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, यानी कि ऐसा आदमी जो दो भाषाएं बोलता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। और हिंदी में इसे द्विभाषिक या द्विभाषी कहा जाता है। अगला हम देखते हैं वन हु स्पेंड्स वंस मनी रेकलेसली, यानी कि वह जो लापरवाही से अपना धन खर्च करता है, यानी अपना पैसा खर्च करता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं या प्रोडिगल कहते हैं। और हिंदी में इसे फिजूल खर्ची या खर्चीला कहा जाता है। जैसे कि ये मोहतरमा को देखिए, ये क्या है, बहुत ही खर्चीली लड़की है। और ये किस पे खर्च करती है, जब इसका बॉयफ्रेंड साथ होता है तब ये खर्चीला होती है। अगर वो नहीं होता है साथ तो ये क्या है, फ्रूगल है। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, कम खर्च करने वाला। तो इसका ये एंटोनिम हो गया। अगला हम देखते हैं वन हु स्टे अवे फ्रॉम अ स्कूल विदाउट परमिशन, यानी कि वह जो बिना अनुमति के विद्यालय से अनुपस्थित रहता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, तो इसे ट्रूएंट कहते हैं। और हिंदी में इसे कामचोर कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये ट्रूएंट है, यानी कि ये स्कूल से बंक मार रहा है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु स्टडी इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, यानी कि वह जो चुनाव के रुझानों के माध्यम से ये इलेक्शन ट्रेंड को स्टडी करता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे सीफोलॉजिस्ट कहते हैं। और हिंदी में इसे विचार मतदान विशेषज्ञ कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन ओवर हो जाता है तो ओपिनियन पोल्स आते हैं, यानी कि रुझान आते हैं, उसको स्टडी करके ये बताते हैं ये सीफोलॉजिस्ट कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, यानी कि वह जो कीट जीवन का अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। और हिंदी में इसे कीट विज्ञानी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये क्या है, एंटोमोलॉजिस्ट है, कीट विज्ञानी है, तितली का ये अध्ययन कर रहा है। अगला हम देखते हैं वन हु स्टडीज द माइंड, यानी कि वह जो मन का अध्ययन करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और हिंदी में इसे मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। जैसे देखिए ये जो है साइकोलॉजिस्ट है, इसका जो है मन का ये अध्ययन कर रही है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि साइकोलॉजिस्ट जो होती है वो कॉन्शियस माइंड को पढ़ती है, उसका अध्ययन करती है। सब कॉन्शियस माइंड का अध्ययन ये नहीं करती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं वन हु स्टडीज द सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। अब इसमें आ गया कि वह जो अवचेतन मन की स्थिति का अध्ययन करता है, इसमें सब कॉन्शियस आ गया, ठीक। तो वो कौन होता है, तो होता है साइको एनालिस्ट। और हिंदी में इसे मनोविश्लेषक हम कहते हैं।
तो ये जो है थोड़ा डिफरेंस है, पर इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार गलती होती है। सब कॉन्शियस जैसे ही आया तो साइको एनालिस्ट होगा, और कॉन्शियस आया तो कौन होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा। अगला हम देखते हैं वन हु टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि वह जो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे एक्टिविस्ट कहते हैं, और हिंदी में इसे सक्रिय व्यक्ति कहते हैं। जैसे कि जो कार्यकर्ता होते हैं, जैसे आपने बीजेपी का कार्यकर्ता सुना होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता सुना होगा, तो ये सब क्या है, ये एक्टिविस्ट होते हैं। ये इलेक्शन में जो है वो एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु टेक्स पार्ट इन ए डिस्कशन और डायलॉग, यानी कि वह जो किसी वाद विवाद या संवाद में भाग लेता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे इंटरलोक्यूटर कहते हैं, और हिंदी में इसे संवादकारी या संवाद में भाग लेने वाला व्यक्ति कहा जाता है। जैसे कि जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि एक इंटरलोक्यूटर जो है वो अपॉइंट किया था इनसे बात करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि इनकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों वहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों वहाँ से वो हट नहीं रहे हैं। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु टेक्स रिफ्यूज इन ए फॉरेन कंट्री, यानी कि वह जो विदेश में पनाह लेता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे रिफ्यूजी कहते हैं, और हिंदी में इसे शरणार्थी या शरणागत कहा जाता है। जैसे कि रोहिंग्या, रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं, ये क्या है, रिफ्यूजी हैं। ठीक, ये दूसरे देशों में जाके पनाह ले रहे हैं, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु ट्रेवल्स टू ए सेक्रेड प्लेस, यानी कि वह जो किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे पिलग्रिम कहते हैं, और हिंदी में इसे तीर्थयात्री कहा जाता है। जैसे कि देखिए ये जो सारे लोग हैं, ये बोल बम की यात्रा पे जा रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, पिलग्रिम हैं, तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं वन हु यूजेज ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी वह जो सुंदर लिखावट का प्रयोग करता है, या हम कह सकते हैं कि काफ़ी सुंदर लिखावट उसका होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे कैलीग्राफर कहते हैं, और हिंदी में इसे सुलेखक कहते हैं। और ये जो वर्ड है वो कैसे बना है, तो कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, जहाँ भी कैली आ जाए इसका मतलब होगा कि वो सुंदर है, और ग्राफ मतलब क्या होता है, राइटिंग होता है, तो सुंदर राइटिंग। तो इस तरह से ये वर्ड का ओरिजिन है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, देखिए इस बंदे की हैंडराइटिंग जो है कितनी बढ़िया है। अगला हम देखते हैं वन हु यूजेस गुड्स, यानी कि वह जो वस्तुओं का उपभोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे कंज्यूमर कहते हैं, और हिंदी में इसे उपभोक्ता कहते हैं। कंपनी जो सामान बनाती है उसका यूज हम करते हैं, आप और हम, तो हम क्या हैं, कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु वॉक्स, वह जो पैदल चलता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे पेडिस्ट्रियन कहते हैं, और हिंदी में इसे चलने वाला या पैदल चलने वाला हम कहते हैं। तो देखिए जो जेब्रा क्रॉसिंग होता है, ये पैदल चलने वालों के लिए होता है, रोड क्रॉस करने के लिए, तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि ऐसा आदमी जो नींद में चलता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे सोमनम्बुलिस्ट कहते हैं, और हिंदी में इसे निद्राचारी कहते हैं। ये देखिए भाई साहब नींद में जो है वो चल रहे हैं, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 50 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए, एंड होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, और आपको लगभग याद भी हो गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारे जो वन वर्ड हैं वो याद हो जाएंगे। तो ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक हम ये मिरर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बुक को खत्म ना कर लें। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।